चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। नए बुक पुरानी बुक में इधर उधर चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। हम लोग पहले लाइन्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद किसके बारे में समझेंगे, एंगल के बारे में। लाइन्स देखो क्या होता है, लाइन को समझने से पहले हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ध्यान समझोगे पूरा टॉपिक हम लोग के बारे में समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है। क्या है, 2 पॉइंट है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये दोनों पॉइंट को अगर हम क्या कराते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द्वारा ज्वाइन कराते हैं। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके इसको ज्वाइन कराते हैं, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो क्या बताओगे, व्हेन वी ज्वाइंट 2 points, when we join 2 points, then the form structure is known as line segment। तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसमें क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 दिख रहा है ना, एक यहाँ पे एंड पॉइंट और एक ये यहाँ एंड पॉइंट है। किसी को समस्या है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखो, एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2। कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2। आगे देखो, और लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। और लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन, इसे एक प्लेन पर ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखो ये लाइन सेगमेंट डेफिनेशन को से लिख लोगे। क्या बताओगे, व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लोग लाइन समझ लेते हैं। क्या समझ, अच्छा पहले रे समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, रे। होता क्या है, यहाँ पर इसके 2 एंड पॉइंट है। किसी एक एंड पॉइंट को पकड़ कर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या बताओगे, व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 एंड पॉइंट। क्या बताओगे, एक लाइन सेगमेंट को जब एक एंड पॉइंट से एक्सटेंड किया जाता है तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है इसमें क्या बोलेंगे आप, रे। क्या बोलेंगे, रे। क्योंकि अब ये बड़ा होते चला जा रहा है, बड़ा होते, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रे। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझो। और रे हैज 1 एंड पॉइंट, और रे हैज 1 एंड पॉइंट। इसको हम लोग प्लेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों भाई, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना। क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग एक रे को ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे समझो, जैसे हम कहें कि एक स्काई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। किसका स्ट्रक्चर, स्काई का। तुम लोग क्या करोगे, ये ऐसे ऐसे बादल बना दिए, यहाँ पे सूरज बना दिए, ये बादल बना दिए। तो क्या यह स्काई का स्ट्रक्चर है, हाँ, यह तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ना, कि हम लोगों ने स्काई ड्रॉ किया है। क्या ये रियल में स्काई है, स्काई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम पार्ट बना के रिप्रेजेंट किए। इस तरह ये रे का एक छोटा सा पार्ट बना के रिप्रेजेंट किए। हम रे को प्लेन पेपर पे क्या कर सकते हैं, अरे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या हम रे को मेजर कर सकते हैं, नहीं, रे को मेजर नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 एंड पॉइंट। कोई दिक्कत। अब देखो, अब अगला हमारा टॉपिक है लाइन। क्या टॉपिक है, लाइन। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है। इसको अगर हम दोनों एंड पॉइंट से क्या करते जाए, एक्सटेंड करते हैं। क्या करते जाए, एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसमें क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन। इसी के बारे में तो हम लोग को पढ़ना है। ये क्या होता है, लाइन। क्या बताओगे, व्हेन वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम बोथ द एंड देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइन। क्या कहलाएगा, लाइन। अच्छा, लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी सर के ऊपर बार, रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सर के ऊपर तीर। लाइन सेगमेंट को ए बी तीर दोनों तरफ बढ़ रहा है, पास में रहा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रे। अच्छा बता, लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। हम लोग एंगल समझ लेते हैं। क्या समझ जा रहे हैं हम लोग, एंगल। लाइन तो समझ आ गया ना। हम लोग एंगल समझ लेते हैं। एंगल क्या होता है, देखो क्या होता है, हम लोग एक 2 रे लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 रे लेते हैं। एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास 2 रे है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे ओ हो गया। ठीक है, ये 2 रे है। ये 2 रे क्या बताओगे, 2 रे having common end point, 2 ray having common end point form an angle। क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। 2 रे हो, कोई भी 2 रे हो, अगर उनका एक एंड पॉइंट कॉमन है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एंगल। ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, आर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आर्म। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल रे। क्या बोलेंगे, इनिशियल रे। और इसे बोल देंगे
फाइनल रे, क्या बोल देंगे फाइनल रे। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो फॉर्म के इसे क्या बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे एंगल। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है एंगल है, क्या है हमारा एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग सारी चीजें देखते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत? ये ड्रॉ कर लोगे। टाइप्स ऑफ एंगल देख लिया जाए, क्या देखा जाए टाइप्स ऑफ एंगल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। कहो याद है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा होता है एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से एक्यूट एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। ये होता है एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत? 90 के बराबर नहीं होगा, 90 से छोटा होगा। अच्छा दूसरा राइट एंगल, क्या होगा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है यह 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। थर्ड पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड पे पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यह क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 के इक्वल नहीं होगा। और चौथा क्या पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या पढ़ेंगे STRAIGHT स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है यह 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है नहीं कैमरे में। और 360 डिग्री से छोटा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा। और लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। क्या पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यह क्या होता है 360 के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। कोई दिक्कत इसमें? टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल, इट इज लार्जर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट राइट एंगल, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, this type of angle are greater than 90 degree and smaller than 180 degree. Straight angle, it is equal to 180 degree. अगला क्या है रिफ्लेक्स एंगल, it is greater than 180 degree and smaller than 360 degree. और कंप्लीट एंगल it is equal to 360 degree. यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको लिखोगे? इसको लिख लो फटाफट। चलो हम लोग रिलेटेड एंगल समझने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल समझ गए हैं, अब रिलेटेड एंगल समझने जा रहे हैं। रिलेटेड एंगल हम लोग दो टाइप के एंगल पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक पढ़ेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए, ठीक है। देखो हम लोग पहले समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर क्या है C और सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर क्या है S। हम लोग को पता है अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है C आता है और बाद में कौन आता है S आता है। इसी तरह हम अगर काउंटिंग में जाए तो पहले 90 आता है और बाद में 180 आता है, सही है। पहले कौन आता है 90 बाद में 180। अब कहोगे द पेयर ऑफ एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल का ऐसा पेयर जिसका सम कितना हो 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। वो क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सम किसका होगा कितना। अगर सम 90 डिग्री हो रहा है तो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर सम 180 डिग्री हो रहा है तो क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत डेफिनेशन लिख लो। अ पेयर ऑफ एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सही है। अब देखो अ पेयर ऑफ एंगल, इसी तरह डेफिनेशन यहाँ पर लिख लोगे। अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री। क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये लिख लो तो कुछ मेन टॉपिक हम समझा रहे हैं, लिख लो तो